चलो 2.4 और 2.5 के कुछ क्वेश्चंस हैं डाउट के रूप में, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें 2.4 और 2.5 के क्वेश्चंस को भी डील करना है। और यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये नोट हम लोगों ने किया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट का दो टॉपिक है, एक यूनिट फर्स्ट और एक यूनिट सेकंड है। तो यूनिट सेकंड में कुछ डाउट है कि 2.4 और 2.5 को किस प्रकार से हमें डील करना है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा, यहाँ पहला जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यू नो दैट लीसा प्लेज टेनिस, यू वांट टू नो हाउ ऑफन। अब यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं। मेन यहाँ कहा गया है कि यू नो दैट लीसा प्लेज टेनिस, आप जानते हैं कि लीसा टेनिस खेलती है, नहीं आपको पता है कि लीसा टेनिस खेलती है, लेकिन यू वांट टू नो हाउ ऑफन, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि हाउ ऑफन। हाउ ऑफन कहने का मतलब होता है कोई भी एक्शन कितनी बार किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो सेंस ये आया कि आप जानते हैं कि लीसा टेनिस खेलती है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वो कितनी बार खेलती है, दिन में या नाइट में। अब आपको उस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। अब आप उससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए शुरुआत में कुछ हिंट दे दिया गया है, हाउ ऑफन। तो हम लोग इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे लीसा से कि आप कितनी बार दिन में खेलती हैं टेनिस। तो क्वेश्चन बना रहेगा आपका, और टॉपिक सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट हम लोग डू, डज और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का काम करते हैं। तो हाउ ऑफन लीसा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज, हाउ डज लीसा। अब डज आ गया तो वर्ब का पहला फॉर्म, हाउ ऑफन डज लीसा प्ले टेनिस। चलिए, तो आपका तो टोटल आंसर क्या बना, हाउ ऑफन डज लीसा प्ले टेनिस। लेकिन इस अब यदि आप ऐसा बना देते हैं कि हाउ डज लीसा प्ले टेनिस, यह आप तब नाम मेंशन कीजिएगा जब आप लीसा से ना पूछकर किसी और से पूछ रहे हैं। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, कहा गया है स्टेटमेंट को, यू नो दैट लीसा प्लेज टेनिस, यू वांट टू नो हाउ ऑफन, मतलब आप ये जानना चाहते हैं वो कितनी बार खेलती हैं। आस्क हर, और उसी से पूछना है, किससे पूछना है, लीसा से पूछना है। तो क्या मैं जब लीसा से क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं उसको यह बात कहूंगा कि मुझे बताओ कि लीसा कितने बार टेनिस खेलती है। अब लीसा जब आपके सामने है तो आप उसका नाम नहीं ले सकते, आप सीधे कहिएगा कि आप कितनी बार टेनिस खेलती हैं, यानी नाम नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, बोलने वाला मैं स्पीकर होऊंगा और सुनने वाली लीसा लिसनर होगी, और लिसनर के लिए हम लोग शब्द यू का यूज करते हैं। तो यह क्वेश्चन पूरी तरीके से बनाना क्या हो जाएगा, गलत। आपको इसके जगह पे यूज करना पड़ेगा सबसे पहले यू, और यू के अनुसार क्या आपको लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब डू। तो आपका पूरा स्टेटमेंट बनेगा हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस। आप लीसा से प्रश्न पूछिएगा हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो दैट लीसा रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। अब आपको यह पता है कि लीसा प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़ती है, यू वांट टू नो विच वन, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर वह पढ़ती है। और यह प्रश्न भी आपको लीसा से ही पूछना है। तो लीसा से पूछना है तो आप फिर तो लीसा का यूज नहीं कीजिएगा, और ना ही आप लीसा के जगह प्रोनाउन सी का यूज कीजिएगा। आप उसके लिए लिसनर है तो यू का ही यूज कीजिएगा। क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन बनाना है, यहां से दिया हुआ है ना विच वन। तो आपको यह जानना है, लिसा से पूछना है कि आप कौन सा अखबार पढ़ती हैं, आप कौन सा अखबार पढ़ती हैं। तो कौन सा हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड एवरी डे, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड एवरी डे। हो गया, ये था 2.4 का। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको समझ लीजिएगा। 2.5 में आते हैं। यहां आपको कुछ शब्द मेंशन किए गए हैं, आई अपोलोजाइज, आई इंसिस्ट,
आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड, आई सजेस्ट। अब यहां पर कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, अब आपको लगाना है कि वहां पर आप आई अपोलोजाइज कीजिएगा, आई इंसिस्ट, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड या आई सजेस्ट। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पिक किया है, एक क्वेश्चन पिक किए हैं। अब इन अ रेस्टोरेंट में एक सिचुएशन बना हुआ है, वहां अब स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है, यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मिल। यू मस्ट लेट मी, लेट का मतलब होता है अलाउ के सेंस में आता है कि आप अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां आप चाहें तो यू मस्ट अलाउ मी भी कर सकते हैं, अलाउ मी, लेकिन यहां पर यूज किया गया लेट। दोनों में अंतर क्या है कि अलाउ थोड़ी सी पोलाइट भाषा और लेट आप जब कोई सी चीज को इंसिस्ट करके कह रहे हैं कि नहीं मुझे पे करने दो, मुझे ये काम करने दो, थोड़ा सा उसमें फोर्स वे में आ जाता है। तो यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, आप कह रहे हैं कि आप जो है उस मील यानी कि नाश्ते के लिए, भोजन के लिए मुझे पे करने दो। तो आप क्या कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, क्या माफी मांग रहे हैं, नहीं, प्रॉमिस कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं या इंसिस्ट कर रहे हैं। तो आपके माइंड में आ सकता है सर मैं सजेस्ट भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ लेट का यूज किया गया है, तो यहाँ पर इंसिस्ट ज्यादा बेहतर होता है। आप यहाँ लास्ट में मेंशन कीजिएगा आई इंसिस्ट। तो पूरा क्या बना, तो इन अ रेस्टोरेंट यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील आई इंसिस्ट। आप कहिएगा सामने जो बैठे हुए हैं, यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील आई इंसिस्ट, मतलब मेरी थोड़ी सी इंसिस्टेंस है कि आप पे करने दें। तो इस सिचुएशन को नोट कर लीजिए और 2.4 और 2.5 बनाते रहिए। और कोई भी आपका डाउट्स तो बोलिए।